छन छन नन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हमें एडवोकेट शेट्टी से मिलना है। आई एम सॉरी सर, वो आज सुबह ही कलकत्ता गए हुए हैं। व्हाट? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कल ही उनसे फोन पे बात की थी और आज की अपॉइंटमेंट ली थी। एनीवे, वो वापस कब आएंगे? कम से कम सर 1 महीना तो उन्हें वहां लगेगा। 1 महीना? आप घबराइए मत, हम कोई और लॉयर ढूंढ लेंगे। देखिए, आपने जो फाइल भेजी थी वो मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इस केस में जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। सारे सबूत और गवाह मिस्टर अमर सिंह के खिलाफ है। अब कोई चमत्कार ही मिस्टर सिंह को फांसी से बचा सकता है। आपने फाइल भेजी थी इसलिए मैंने पढ़ी, मगर बेहतर यही होगा कि आप कोई और वकील ढूंढ लें। मैं मिस्टर कपूर से बात करता हूँ। वो बहुत बड़े लॉयर हैं और मैं उन्हें जानता भी हूँ। हेलो जी मिस्टर कपूर। जी मैं डॉक्टर शशांक बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर। मगर केस क्या है? वो मिस्टर अमर सिंह, उन्हीं के केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता था। जी हाँ, कब मिल सकता हूँ? हाँ वो देखिए, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, आप टाइम बता। हेलो हेलो हेलो। मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई भी एडवोकेट अमर का केस लेने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? मेरे अंदाज से ये सब कुछ भारत की वजह से हो रहा है। क्या बात क्या है भार्गव जी, सारे क्लाइंट्स कम क्यों होते जा रहे हैं? पिछले महीने जितने क्लाइंट्स थे इस महीने आधे भी नहीं रह गए और नए क्लाइंट्स भी नहीं आ रहे। क्या बताऊं सर, जमाना आजकल इतनी तेजी से आगे जा रहा है कि लोगों को हर चीज फास्ट फूड की तरह ही चाहिए। अब चाहते हैं कि जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से चेक बन जाए, बस फटाफट खर्चे। तो आप कहना क्या चाहते हैं भार्गव जी कि हमारी कंपनी में लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है? अब सर, छोटा मुंह बड़ी बात क्या कहूं, पर आप बुरा मत मानिएगा सर, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। पर सच बात यही है, एक तरफ आपकी माताजी का देहांत हो गया, दूसरी तरफ अमर सिंह का केस चल रहा है। अब इन चीजों में आप इतना उलझे हुए हैं कि सिर्फ कंपनी के लिए वक्त निकालना चाहे भी तो नहीं निकाल पाते हैं। सर, मैंने क्लाइंट्स को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो समझने को तैयार ही नहीं। लगता है कि क्लाइंट्स की मत मारी गई है। अजीब ही कुछ बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे थे कि भारत सिंह अकेले कंपनी चलाने के लायक नहीं है। अगर ऐसा है भार्गव जी तो हमें इस प्रॉब्लम का जल्दी हल ढूंढना पड़ेगा।
मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कंपनी का नुकसान नहीं होने दे सकता। तो क्या करेंगे सर? हेलो मिस्टर गुप्ता, मैं भारत सिंह बोल रहा हूं। तुरंत भार्गव जी के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स बनाइए। जी हाँ, आज के बाद मेरी गैर हाजिरी में कंपनी के सारे डिसीजंस लेने का हक उन्हें है। ऑलराइट। चलिए सर, कार्यवाही शुरू होने वाली है। जल्दी तो मुझे भी है भार्गव जी इस कार्रवाई के शुरू होने की। अपनी मां के कातिल को फांसी तक जो पहुंचाना है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्लीज बी सीटेड। स्टेट वर्सेस अमर सिंह, कार्यवाही शुरू की जाए। सर, अमर सिंह के पास कोई वकील नहीं है। अगर ऐसा है तो सरकार इन्हें वकील दे सकती है। रुकिए जज साहब, अमर के वकील हैं मिस्टर देसाई। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, दरअसल अमर सिंह को मौका वारदात पर गिरफ्तार किया गया और लाश भी वहीं से मिली, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं है। योर ऑनर। योर ऑनर, ये कोर्ट रूम है। अगर यहां किसी कोने में मैं एक लाश को लाकर रख दूं और पुलिस अभी इन्हें गिरफ्तार कर ले तो इसका क्या मतलब हुआ? कि ये खूनी है, इन्होंने खून किया है। ये तो कोई बात नहीं हुई योर ऑनर। जनाब, यही बात है इस केस में। मिस्टर अमर सिंह किसी सुनसान जगह पे पाए गए और वहीं आसपास एक लाश मिली और दोनों को जोड़ दिया गया। इस आदमी मिस्टर अमर सिंह को जानते हैं आप योर ऑनर? सिंह इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। दुनिया भर में उन्होंने डोनेशंस की हैं, दुनिया भर में नाम कमाया है। किसी पर ये हाथ तक नहीं उठा सकते, किसी की जान क्या लेंगे योर ऑनर? योर ऑनर, हमने इसी अदालत में हजारों केस ऐसे देखे हैं जब गुनहगार से इस गुनाह की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, फिर भी आखिरकार वही गुनहगार साबित हो जाता है। योर ऑनर, यहां सिर्फ सबूत ही नहीं, हमारे पास गवाह भी हैं, और एक नहीं बहुत सारे गवाह। और उन्हीं गवाहों में से एक गवाह हैं मिस्टर एस के लांबा। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। जिस दिन सिंह हाउस की नीलामी चल रही थी, क्या आप वहां मौजूद थे? जी, मैं वही मौजूद था। क्या आप अदालत को बताएंगे कि उस दिन नीलामी के अलावा भी कुछ हुआ था? जी, जहां तक मुझे याद है काफी गर्मा गर्मी का माहौल था वहां। कीमत तो चुकानी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वादा रहा हमारा। क्या इन्होंने सिंदूरा सिंह को मार डालने की धमकी दी थी? तो योर ऑनर, सीधे सीधे ये बात कहने की जरूरत ही नहीं, मगर धमकी तो उन्होंने दी ही थी। योर ऑनर, जब किसी का घर नीलाम हो रहा हो
आप क्या चाहते हैं कि उस वक्त वो सर झुकाए चल पड़े? थोड़ा बहुत गुस्सा तो हर एक आदमी को आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी की जान ले ले। योर ऑनर, मेरे पास 10 और गवाह हैं जो इस बात की गवाही देंगे। हाँ, बुलाइए बुलाइए। आपके हर गवाह के लिए मेरे पास 10 सवाल तैयार हैं। The court is adjourned for the day. कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, चलिए मान लिया कि अमर सिंह ने सिंदूरा सिंह को धक्का दिया और वो गिरकर बेहोश हो गई, लेकिन धक्का देने से किसी का चेहरा नहीं बिगड़ जाता। और पुलिस को जो लाश मिली थी उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। योर ऑनर, ये कौन कह रहा है कि सिंदूरा की मौत धक्का लगने से हुई? दरअसल ये सारी कहानी तो अमर सिंह की बनाई हुई अपनी कहानी है, मन घड़ंत कहानी। योर ऑनर, उस दिन न कोई धक्का दिया गया न कोई बहस हुई। दरअसल अमर सिंह ने सिंदूरा सिंह को अगवा किया और बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। यही सच है योर ऑनर। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, हर वो आदमी जो अमर को जानता है वो ये बात कभी नहीं मानेगा कि वो किसी की भी जान ले सकता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, इस गवाही का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये गुनहगार के रिश्तेदार हैं। योर ऑनर, सरकारी वकील साहब ये नहीं बताना चाहेंगे कि अमर के साथ उनका क्या रिश्ता है? ये अमर के जीजा हैं और उस औरत के पति है जिसके कत्ल के लिए ये मुकदमा चलाया जा रहा है। इनकी पत्नी का कत्ल हो गया, फिर भी वो उस आदमी की तरफदारी कर रहे हैं जिस पर कत्ल का इल्जाम है, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये जानते हैं कि अमर बेगुनाह है। जज साहब, मेरे सामने अमर सिंह ने भारत सर को धमकी दी थी। दिया और दिव्या कुछ भी होना, चीर डालेंगे दोनों को। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अमर सिंह की वजह से कुछ ही दिन पहले मेरी मां घर छोड़कर चली गई थी। उसके कुछ ही दिन बाद मेरी मां का मुझे फोन आता है कि मैं एक आध दिन में आपसे मिलने आने वाली हूं। मैं बहुत खुश हुआ जज साहब, और सडनली नेक्स्ट डे ये इंसान अमर सिंह, इन्होंने मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर मुझे मेरी मां को जान से मार देने की धमकी दी। उसके कुछ ही देर बाद जब मैंने अपना फोन चेक किया तो मेरी मां की 10 मिस कॉल। फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैंने वापस ट्राई किया तो मेरी मां फोन नहीं उठा रही थी। मेरी किस्मत खराब थी जज साहब कि मेरा फोन साइलेंट पे था। अगर मैं उस दिन अपनी मां का फोन उठा लेता तो मेरी मां जिंदा होती। सब दलील सुनने के बाद बचाव पक्ष ने ऐसा कोई सबूत या गवाह पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अमर सिंह निर्दोष है, उन्होंने सिंदूरा सिंह को नहीं मारा। जबकि दूसरे पक्ष के वकील ने ऐसे कई चश्मदीद गवाह और सबूत पेश किए हैं जो ये साबित करते हैं कि अमर सिंह की सिंदूरा सिंह के साथ दुश्मनी थी, और पुलिस का आरोपी को मौका वारदात पर पकड़ना इस बात का सबूत है।
लिहाजा कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि अमर सिंह ही सिंदूरा सिंह का कातिल है। इसलिए यह अदालत अमर सिंह को सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग टिल डेथ।